कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, बस एक ऐसी सोच चाहिए होती है जो तुम्हारी पूरी दुनिया देखने का तरीका बदल दे। क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं। वो इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से पैसे के बारे में गलत बातें सिखाई गई होती हैं। बचपन से हम सब ने लगभग एक जैसी बातें सुनी हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी लो, मेहनत करो और जिंदगी सुरक्षित बनाओ। हमें बताया गया कि पैसा कमाने का तरीका है अपना समय बेचो और बदले में सैलरी लो, और हम बिना सवाल किए इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, EMI और फिर वही जिंदगी बार बार। लेकिन एक दिन किसी ने एक बच्चे से एक सवाल पूछा, अगर तुम काम करना बंद कर दो तो क्या तुम्हारे पास फिर भी पैसा आएगा? उस बच्चे के पास जवाब नहीं था और शायद हमारे पास भी नहीं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। एक बच्चा जिसके 2 पिता थे, एक उसका असली पिता, हाईली एजुकेटेड, सिक्योर जॉब, अच्छी इनकम, लेकिन जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रगल, और दूसरे उसके दोस्त के पिता जिनके पास शुरुआत में ज्यादा डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसे को समझने का एक अलग तरीका था। एक को उसने नाम दिया पुअर डैड और दूसरे को रिच डैड। और यहीं से उसने पहली बार समझा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बनता, पैसा सोच से बनता है। उसका पुअर डैड हमेशा कहते थे, अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले, लेकिन रिच डैड कहते थे, ऐसा सीखो कि एक दिन लोग तुम्हारे लिए काम करें। पहली बात सुनने में सेफ लगती है, दूसरी डेंजरस, लेकिन यही डेंजरस सोच बाद में जिंदगी बदलती है। रिच डैड ने उसे पहली बार एक ऐसी चीज समझाई जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पहली बार सुनने में यह सिर्फ एक लाइन लगती है, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, महीने के अंत में पैसा आता है, फिर बिल्स, खर्च, और फिर अगले महीने फिर वही साइकिल। अब सवाल यह है, अगर तुम काम बंद कर दो तो क्या इनकम बंद हो जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो तुम अभी सिस्टम के लिए काम कर रहे हो, सिस्टम तुम्हारे लिए नहीं। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी फंसे रहते हैं। रिच डैड ने कहा, डर और लालच, यही 2 इमोशंस इंसान की फाइनेंशियल लाइफ कंट्रोल करते हैं। लोग नौकरी इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे खत्म होने का डर होता है, फिर सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, और फिर और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे इंसान कमाने नहीं लगता, वो सरवाइव करने लगता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, उसे लगता है यही जिंदगी है। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम हमेशा सेफ खेलोगे तो तुम हमेशा एवरेज रहोगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं आती, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आती है। उन्होंने बच्चे को एक सिंपल चीज सिखाई, जब भी पैसा मिले खुद से पूछो, क्या ये पैसा मुझे फ्यूचर में और पैसा देगा या सिर्फ आज खत्म हो जाएगा? यहीं एसेट्स और लायबिलिटीज का खेल शुरू होता है। लेकिन उससे पहले एक अनकंफर्टेबल सच, बहुत लोग ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम लोग ये सीखते हैं कि पैसा रोकना और बढ़ाना कैसे है। इसीलिए कुछ लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी स्ट्रेस्ड रहते हैं, और कुछ लोग कम इनकम से भी धीरे धीरे वेल्थ बना लेते हैं। डिफरेंस इनकम में नहीं, सोच में होता है। और शायद पहली बार तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा कि जिंदगी में सिर्फ ज्यादा मेहनत करना सॉल्यूशन नहीं है, शायद सही सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा है तो शायद यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, तुम्हारी फाइनेंशियल अवेकनिंग की शुरुआत है। उस दिन के बाद कुछ बदल गया था, बाहर से नहीं, अंदर से। पहली बार उस बच्चे ने महसूस किया कि शायद जिंदगी में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं होती, समझ की होती है। क्योंकि जब तक इंसान को खेल के रूल्स नहीं पता होते, वो कितना भी मेहनत कर ले, वो उसी जगह घूमता रहता है। अगले दिन वो फिर रिच डैड के पास गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर सिर्फ ज्यादा कमाने से इंसान रिच नहीं बनता तो फिर लोग पूरी जिंदगी क्या गलत कर रहे हैं? रिच डैड ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखते।
और उससे भी कम लोग ये सीखते हैं कि पैसा बढ़ाना कैसे है। बच्चा कुछ देर चुप रहा। उसे ये बात अजीब लगी, क्योंकि उसने हमेशा यही देखा था कि जो ज्यादा कमाता है वही सक्सेसफुल होता है। लेकिन रिच डैड ने कहा, यही इल्यूजन है। उन्होंने कहा, सोचो, दो लोग हैं, दोनों की इनकम बराबर है। एक हर महीने थोड़ा हिस्सा फ्यूचर के लिए रखता है, दूसरी तरफ दूसरा इंसान हर बार इनकम बढ़ते ही अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा देता है। कुछ साल बाद बाहर से दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन अंदर से उनकी जिंदगी पूरी अलग होगी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत लोग रिच दिखते हैं लेकिन फ्री नहीं होते। ये लाइन सुनकर बच्चा रुक गया। रिच डैड बोले, तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बड़ी कार चलाते हैं, बड़ा घर होता है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो चीजों के मालिक नहीं बने, चीजें उनकी मालिक बन गईं। फिर उन्होंने एक कागज उठाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस बोले, पहले खुद को पे करो। बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, लेकिन बिल्स, खर्च, जिम्मेदारियां। रिच डैड हंस पड़े। उन्होंने कहा, यही तो पूरी दुनिया करती है, पहले सबको पे करती है और जो बचता है उसे फ्यूचर कह देती है। फिर उन्होंने पूछा, अगर हर महीने तुम सबसे पहले अपने फ्यूचर को पैसा दो तो क्या होगा? बच्चा कुछ नहीं बोला। रिच डैड बोले, धीरे धीरे तुम अपने लिए काम करना शुरू कर दोगे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, वेल्थ अचानक नहीं बनती, वो छोटे डिसीजन से बनती है। हर बार जब तुम इंस्टेंट खुशी छोड़कर फ्यूचर चुनते हो, हर बार जब तुम दिखावे से ज्यादा ओनरशिप चुनते हो, हर बार जब तुम खुद से कहते हो अभी नहीं, उसी दिन वेल्थ बननी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर रिच डैड ने एक ऐसी बात कही जिसने सब बदल दिया। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खर्च पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा खर्च अपॉर्चुनिटी होती है। उन्होंने समझाया, कई लोग इतने साल वेट करते रहते हैं कि जब सही टाइम आएगा तब शुरू करेंगे, जब सैलरी बढ़ेगी, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, जब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जिंदगी में वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और धीरे धीरे इंसान रियलाइज करता है उसने जिंदगी बिताई ज्यादा, बनाई कम। फिर उन्होंने बच्चे से पूछा, अगर आज से 10 साल बाद तुम इसी तरह जीते रहे तो क्या तुम्हारी जिंदगी अलग होगी? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि पहली बार उसने फ्यूचर देखा और उसे समझ आया, अगर डिसीजंस नहीं बदले तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। उस रात वो घर गया, लेकिन इस बार उसने पहली बार अपने कमरे में बैठकर खुद से एक सवाल पूछा, जो जिंदगी में बना रहा हूं क्या वो सच में मेरी है? और शायद अभी ये सवाल तुम्हारे अंदर भी आया होगा, क्योंकि कई बार इंसान को नई इनकम नहीं चाहिए होती, उसे नया नजरिया चाहिए होता है। और जिस दिन नजरिया बदलता है उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बैंक अकाउंट नहीं बदला था, जिंदगी बाहर से भी बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटना शुरू हो गया था। वो पुरानी सोच जो हमेशा कहती थी कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा कमाओ और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पहली बार उसे शक होने लगा था कि शायद जिंदगी सिर्फ सैलरी का खेल नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगा। सड़क पर जाते लोगों को देखता, ऑफिस जाते लोगों को, दुकानों को, बड़े घरों को, और उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल आता, अगर इतने लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतने लोग अंदर से इतने थके हुए क्यों दिखते हैं? फिर वो वापस रिच डैड के पास गया। इस बार उसके अंदर सवाल ज्यादा थे, जवाब कम। उसने पूछा, अगर नौकरी करना गलत नहीं है तो फिर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक क्यों नहीं पहुंचते? रिच डैड कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का बिजनेस बनाते रहते हैं, अपना नहीं। बच्चा समझा नहीं। रिच डैड ने पूछा, जब तुम नौकरी करते हो तो किसका सपना बनाते हो? वो बोला, कंपनी का। रिच डैड ने कहा, और अपना? वो चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, यही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है। उन्होंने समझाया, बहुत लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, अपने सबसे अच्छे साल देते हैं,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि वो किसी और की मशीन को बड़ा बना रहे हैं और अपनी जिंदगी को बाद के लिए छोड़ रहे हैं। रिच डैड ने कहा, नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान सिर्फ नौकरी बन जाता है, जब उसका फ्यूचर सिर्फ सैलरी पर टिक जाता है, जब उसका कॉन्फिडेंस इनकम पर डिपेंड करने लगता है, जब वो खुद के लिए कुछ बनाना बंद कर देता है। फिर उन्होंने उससे पूछा, अगर कल तुम्हारी इनकम रुक जाए तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी रुक जाएगी? बच्चा कुछ नहीं बोला, क्योंकि जवाब उसे पता था, और शायद तुम्हें भी पता है। कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत हो गया। फिर रिच डैड बोले, मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में एक हिस्सा ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। बच्चे ने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, धीरे धीरे। और यही वर्ड सबसे पावरफुल था, धीरे धीरे। क्योंकि हम सबको जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी रिजल्ट, जल्दी सक्सेस। लेकिन वेल्थ धीरे बनती है, कैरेक्टर धीरे बनता है, फ्रीडम धीरे बनती है, और सबसे पहले बनती है आइडेंटिटी। रिच डैड ने कहा, तुम जो हर दिन करते हो वही तुम्हें बनाता है। अगर हर दिन तुम सिर्फ खर्च करते हो तो तुम कंज्यूमर बनते जाओगे। अगर हर दिन थोड़ा ओनरशिप बिल्ड करते हो तो क्रिएटर बनना शुरू कर दोगे। फिर उन्होंने एक बात कही जो उस बच्चे को सालों तक याद रही। उन्होंने कहा, गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और पहली बार उसे समझ आया कि रिच बनने का मतलब ज्यादा पैसा नहीं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अब ब्लेम नहीं कर सकते, अब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, अब ये नहीं कह सकते कि सही मौका नहीं मिला। क्योंकि जब इंसान ओनरशिप लेना शुरू करता है तब उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसकी डायरेक्शन, उसके डिसीजंस तय कर रहे हैं। उस दिन घर जाते हुए उसने रास्ते में बहुत लोगों को देखा। सब जल्दी में थे, सब कहीं पहुंचना चाहते थे। लेकिन पहली बार उसके अंदर एक सवाल आया, क्या लोग सच में अपनी जिंदगी बना रहे हैं या बस सरवाइव कर रहे हैं? और शायद यही वो सवाल था जिसने सब बदल दिया। क्योंकि उस दिन उसने डिसाइड नहीं किया कि वो अमीर बनेगा, उसने सिर्फ इतना डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ेगा। वो कमाएगा लेकिन सीखेगा भी, वो काम करेगा लेकिन अपने लिए भी कुछ बनाएगा। वो इंतजार नहीं करेगा कि एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा उसे बदलना शुरू करेगा। और शायद यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि इंसान उस दिन नहीं बदलता जब उसके पास ज्यादा पैसा आता है, वो उस दिन बदलता है जब वो पहली बार अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू करता है। और शायद आज वो दिन तुम्हारा भी हो सकता है। उस रात के बाद वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोच रहा था, वो खुद के बारे में सोच रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी कमी इनकम नहीं थी, शायद उसकी सबसे बड़ी कमी अवेयरनेस थी। क्योंकि जब इंसान को पता ही नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहा है तो तेज भागने का भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी सोच बदल रही थी वैसे वैसे उसके अंदर एक अजीब सा डर भी बढ़ने लगा था। क्योंकि अब उसे दिखने लगा था कि जिंदगी बदलना सिर्फ नए आइडियाज सीखना नहीं होता, जिंदगी बदलना मतलब पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ना होता है। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। कुछ दिनों बाद वो फिर रिच डैड के पास गया। इस बार उसके पास कोई फाइनेंशियल सवाल नहीं था। उसने सिर्फ इतना पूछा, अगर ये सब इतना सिंपल है तो फिर ज्यादातर लोग रिच क्यों नहीं बनते? रिच डैड कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि लोग पैसे की वजह से नहीं रुकते, लोग इमोशंस की वजह से रुकते हैं। वो समझा नहीं। रिच डैड बोले, दो चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी कंट्रोल करती हैं, डर और बहाने। और शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह बात सिर्फ पैसे की नहीं, पूरी जिंदगी की थी। रिच डैड ने कहा, लोग जॉब इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पसंद है। बहुत बार लोग जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर पैसा खत्म हो गया तो, डर कि अगर लोग जज करेंगे तो, डर कि अगर कोशिश करके फेल हो गए तो। और धीरे धीरे डर डिसीजन बन जाता है, फिर डिसीजन आदत बन जाता है, और आदत पूरी जिंदगी। अगर मैं सच में कोशिश करता तो क्या होता? रिच डैड बोले,
बहाने हमेशा स्मार्ट लगते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं देते। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने लगे, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है या मैं बस डर रहा हूं? और शायद जिंदगी के बहुत सारे जवाब इसी सवाल में छुपे हैं, क्योंकि कई बार इंसान हारता नहीं, वो कोशिश ही नहीं करता। और सबसे दुखद बात ये नहीं कि लोग फेल हो जाते हैं, सबसे दुखद बात ये है कि बहुत लोग कभी शुरू ही नहीं करते। उस दिन घर लौटते हुए उसने महसूस किया कि उसे पैसे कमाने से पहले डर को समझना होगा, क्योंकि फ्रीडम अकाउंट में नहीं बनती, फ्रीडम अंदर बनती है। और जिस दिन इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। और शायद तुम्हारे अंदर भी अभी एक सवाल उठ रहा होगा, अगर मैं डरना बंद कर दूं तो मैं क्या बन सकता हूं? उस रात के बाद कुछ अलग था। बाहर की दुनिया नहीं बदली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो पहली बार समझ चुका था कि जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने का खेल नहीं है, ये उस इंसान में बदलने का खेल है जो पैसे को समझता है। कई दिनों तक वो रिच डैड की बातें सोचता रहा, एसेट्स, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि इन सब के बीच एक चीज कॉमन थी, फ्रीडम। हर इंसान फ्रीडम चाहता है, कोई समय की, कोई पैसों की, कोई अपने फैसलों की। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि फ्रीडम बाहर नहीं बनती, वो अंदर बनती है। फिर एक दिन उसने रिच डैड से आखिरी सवाल पूछा, ऐसा सवाल जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। उसने पूछा, अगर आपको अपनी पूरी सीख एक लाइन में बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? रिच डैड कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, जिंदगी में इतना मत कमाओ कि सिर्फ सरवाइव कर सको, ऐसा बनो कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी जिंदगी चला सकें। पहली बार उसे लगा शायद रिच बनने का मतलब कभी पैसा था ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत लोगों को देखा था जिनके पास पैसा था लेकिन शांति नहीं, बड़ी सैलरी थी लेकिन समय नहीं, बड़ा घर था लेकिन फ्रीडम नहीं। और उसने ऐसे लोगों को भी देखा था जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके अंदर क्लैरिटी थी, पेशेंस था, ओनरशिप थी, और धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तब उसे समझ आया, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। गरीब सोचता है, जब मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं शुरू करूंगा। अमीर सोचता है, मैं आज शुरू करता हूं इसलिए मेरे पास ज्यादा होगा। गरीब सिक्योरिटी ढूंढता है, अमीर पॉसिबिलिटी। गरीब खर्च देखकर डिसीजन लेता है, अमीर फ्यूचर देखकर। लेकिन सबसे बड़ा फर्क दोनों खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। उस दिन बच्चे ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसने ओवरनाइट रिच बनने की प्लानिंग नहीं की। उसने सिर्फ एक छोटा सा फैसला लिया कि अब वो पैसे के लिए नहीं भागेगा, वो सीखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा फ्यूचर खरीदेगा। वो दूसरों की जिंदगी देखकर नहीं, अपनी डायरेक्शन देखकर चलेगा। और शायद यही सबसे पावरफुल चीज थी, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा बड़े डिसीजन से नहीं आते, वो छोटे डिसीजन से आते हैं जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। धीरे धीरे दिन बदलते हैं, आदतें बदलती हैं, फिर आइडेंटिटी बदलती है, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है, जिस जिंदगी का वो इंतजार कर रहा था वो तो उसी दिन शुरू हो गई थी, जिस दिन उसने खुद की जिम्मेदारी ले ली थी। और शायद अभी तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो सकता है तुम्हारे पास अभी परफेक्ट प्लान ना हो सकता है अभी भी डर हो, कंफ्यूजन हो, लेकिन याद रखना, किसी भी इंसान की जिंदगी एक डिसीजन से बदलना शुरू होती है। आज नहीं तो कब? तुम नहीं तो कौन? क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, पैसा तुम्हें वही बनाता है जो तुम पहले से हो। इसलिए सिर्फ पैसे मत कमाओ, अपने अंदर वो इंसान बनाओ जो जिंदगी को समझता हो। और शायद यही रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख है। अगर इस कहानी ने तुम्हें कहीं ना कहीं रुककर सोचने पर मजबूर किया, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ किताब नहीं, एक नया नजरिया था, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे ही डीप सिनेमैटिक बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि अगली कहानी शायद वो हो जो तुम्हारी